अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे जो बहन भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और बेल आइकॉन पे एक दफ़ा प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो क्लिप मिलती रहें और आप तक मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मौसूल होती रहें। गुजारिश ये है कि मैं अपने पिछले व्लॉग पार्ट 2 पॉलिसी में काफ़ी सारी चीज़ों की निशानदेही और गुजारिशात आपसे कर चुका हूँ। उससे आगे की बात ये है कि तमाम पेरेंट्स को चाहिए कि शादी से पहले अपने बच्चों का प्री वेडिंग मेडिकल टेस्ट भी ज़रूर करवा लें, ताकि कल कलां को आने वाले जो ज़िंदगी में मेडिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे बचा जा सके और उनका बर वक्त इलाज हो सके, उसके बाद शादी की जाए। ताकि हमारे देखने में और हमारे एक्सपीरियंस में ये बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि जो पहले से बच्चों में कुछ इस तरह की कोई जेनेटिकल आप कह सकते हैं या किसी भी तरीके से आपको डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और आप अपने फैमिली कंसल्टेंट्स के साथ जो आपके मेडिकल कंसल्टेंट हों उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये होना चाहिए। जिन मामलात में हम मतलब जब फैसला करते हैं किसी बच्चे की शादी का, तो उसके साथ-साथ हमें ये भी करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, होता जा रहा है, ये ज़रूरी है। और साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी-सी गुज़ारिश ये कर दूँगा कि जिस वक़्त हम आपको अपनी किसी भी फैमिली के साथ दूसरी फैमिली का राब्ता करवा देते हैं, तो आप इंडिपेंडेंटली उन लोगों को मिलते हैं, इंडिपेंडेंटली उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं। उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि ज़िंदगी आप लोगों ने गुज़ारनी है। हमारा काम आपको सर्विस देना है और वो इंशाल्लाह हम अपने हर क्लाइंट को सर तोड़ मेहनत के बाद इनके लिए हम मैचिंग ढूँढते हैं, मैचिंग उनको देते हैं। लेकिन आपका काम है फैमिली के साथ रवाबत को बढ़ाना। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोग किसी भी, भले मैं हूँ या कोई और मैरिज ब्यूरो या मैरिज कंसल्टेंट हो, उनके प्लेटफ़ॉर्म पे आप किसी ऐसी फैमिलीज़ को सेलेक्ट करके उनसे मिलें और उनके साथ कुछ इस तरह की एक्स्ट्रा जाके जिस कोई मायूब कहा जा सकता है और डिमांड्स आप इस तरह की उनके आगे रख दें, तो वो अच्छी बात नहीं है। देखें, आप मैरिज ब्यूरो पे आते हैं, तो आपके नज़दीक इसका एक इमेज अच्छा ही आप लेके आएँगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही होगा। और मैरिज ब्यूरो पे आने तक आपका ये मकसद नहीं है कि आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मिसयूज़ करें। इसके तवस्सुत इसके प्लेटफ़ॉर्म पे आप दूसरी फैमिलीज़ को किसी भी तरह उनको ब्लैकमेल करें, उनके साथ गुफ्तगू इस तरह की करें कि जिसमें वो अगला बंदा भी हर्ट हो और उस ब्यूरो की भी इंसल्ट हो और उसकी रिप्यूट पे असर पड़े। ये आप लोगों का एक देखा जाए तो बड़ा ही मुक़द्दस और अहम एक प्लेटफ़ॉर्म होता है और वो इन बिटवीन आपको 2 फैमिलियों को मिलाने वाला जो भी मैच मेकर है या कोई मैरिज ब्यूरो वाला है, भले वो मैं हूँ, भले वो कोई और हो। वो आपके 2 ख़ानदानों को जोड़ता है, आपकी 2 फ़ैमिलियों को जोड़ता है। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हुए उनके साथ कुछ डिमांड्स इस तरह की आप रख दें कि जी हमारी तो बेटी ने
ये डिमांड रखी हुई है और आप हमें इतने पैसे ट्रांसफ़र करें, ये करें, वो करें, बहुत सारे इस तरह की और मसाले हैं। वो कभी चांस बनेगा, मौका होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। लिहाजा मेरी आप लोगों से सिर्फ गुजारिश है कि आप भी अपनी एक सलाह करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ मैरिज कंसल्टेंट, जिसको पहले हम विचोला कहते थे, अब मैरिज कंसल्टेंट बन गए हैं और मैरिज ब्यूरो बन गए हैं। ये 2 तहज़ीबों, 2 सकाफ़तों, 2 ख़ानदानों को और 2 मसालक को ये जोड़ते हैं, उनका ज़हन बनाते हैं, ख़ानदानों को जोड़ते हैं। इसलिए आप इसकी अहमियत को समझते हुए और इसकी आप मुस्बत तरीके से कितना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या उठा रहे हैं। देखें, जब आपकी फैमिली में या आपके हल्का अहबाब में कोई कंपैटिबल मैच नहीं होता, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ रास्ता मैरिज ब्यूरो, मैरिज कंसल्टेंट का ही बचता है। तो आप इन लोगों को बजाय इनकी हौसला अफ़ज़ाई करने के, इनके प्लेटफ़ॉर्म से आप कतन किसी भी चीज़ का कोई मिसयूज़ या उसका गलत इस्तेमाल ना करें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में अच्छा माहौल हो, अच्छे तरीके से रिश्ते हों और जो फेयर फैमिलीज़ हैं वो फेयर फैमिलीज़ तक ही उनके रिश्ते हों। ऐसा ना हो कि किसी भी गलतफ़हमियों की वजह से या गलत सिलेक्शन की वजह से किसी बच्चे या बच्ची का मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद हो जाए। हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। आपसे भी गुज़ारिश है कि आप ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कभी कुछ यूँ इस तरह का ना करें जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो। अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में और आखिर में मैं फिर आप लोगों से यही कहूँगा कि अपना भी ख्याल रखें, अपने दाएँ-बाएँ के लोगों का भी ख्याल रखें और मेरी ये दुआ है कि जहाँ-जहाँ भी मुसलमान पिस रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है पूरी दुनिया में, जहाँ भी जिस कोने में भी अल्लाह ताला उनका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।